मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि क्या होती है और उससे संबंधित एक थ्योरम। तो सबसे पहले एक ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात या इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये क्या होती है? तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन अगर देते हैं अपन, तो ये मान लें कि मान लिया जाए जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए ग्रुप जी का एक अवयव है, ए बिलोंग्स टू जी है। तब इसके पूर्णांक घात की, ए के पूर्णांक घात की डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि तब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या एन ग्रुप जी के अवयव ए बिलोंग्स टू जी की पूर्णांक घात कहलाती है। कब कहलाएगी? यदि ए की पावर एन इक्वल्स टू ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए एंड सो ऑन एन टाइम्स ऑफ। तो कोई भी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये ग्रुप जी के अवयव ए बिलोंग्स टू जी की पूर्णांक घात कहलाएगी, इंटीग्रल पावर कहलाएगी। अगर ए की पावर एन को हम इस रूप में लिख सके, ए स्टार ए एन टाइम्स ऑफ। अब यदि एन की वैल्यू माइनस एन हो, जहां एन एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ए की पावर एन का मतलब हो गया ए की पावर माइनस एन, और ए की पावर माइनस एन को हम ए इनवर्स की पावर एम भी लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स की पावर एम का मतलब क्या हो गया? ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार एंड सो ऑन, ये एम टाइम्स। तो इस तरीके से किसी भी अवयव की पूर्णांक घात की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यदि ग्रुप जी के किसी अवयव की अगर शून्य पूर्णांक घात लें अपन, कि शून्य घात उस ग्रुप का तत्समक अवयव होती है, अर्थात ए की पावर 0 का मतलब है उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे ग्रुप के किसी अवयव की कोटि क्या होगी, यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इसके लिए भी मान लेते हैं
कि जी स्टार एक ग्रुप है और ए जी का एक एलिमेंट है, तब ए के यहां पर लीस्ट इंटीजर आएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन, ये ए बिलोंग्स टू जी की कोटि कहलाता है। यदि ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कि ए की पावर एन, यहाँ एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर में भी जैसे ए की पावर 2 का मतलब भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, तो ए की पावर 4 का मतलब भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो उस केस में जो 2 है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो उस अवयव ए की कोटि 2 हो जाएगी। तो इस केस यहाँ पर ए की पावर एन इक्वल्स टू ई हो रहा हो, किसी अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए अगर एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन इस प्रकार से विद्यमान हो कि ए की पावर एन इक्वल्स टू उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उस केस में एन ग्रुप जी के एलिमेंट ए की कोटि कहलाएगा तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन से व्यक्त करते हैं। अब इसी तरीके के जैसे एक और ये अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए एक एग्जांपल लें अपन, कि मान लिया जाए g इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सम्मिश्र संख्याओं की गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है तथा 1 इस ग्रुप का तत्समक अवयव है। तब इस ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट की कोटि या हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार जो अपन ने इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन में संक्रिया स्टार ली थी, अब उस संक्रिया स्टार में भी जो है ये यहाँ दो केस हो सकते हैं कि यदि स्टार संक्रिया गुणन संक्रिया हो तब ए की पावर एन का मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन n बार। लेकिन यदि स्टार संक्रिया ये योग संक्रिया हो तब a की पावर n का मतलब होगा na, और na का मतलब हो गया a प्लस ए एंड सो ऑन n टाइम्स। तो इस तरीके से संक्रिया स्टार पे डिपेंड करेगा कि वो संक्रिया कौन सी संक्रिया है, और उसी पे a की पावर n की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब यहाँ भी अपने को यही देखना है कि जैसे 1 जी का एलिमेंट है और साथ ही 1 जो है इस ग्रुप का तत्समक अवयव भी है, और इसके अलावा 1 की पावर अगर अपन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ले 1, तो 1 की पावर 1 इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी जो कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये 1 जो कि a है, पावर n जो कि यहाँ n इक्वल्स टू 1 है, और ये इक्वल्स टू 1 जो कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 1, इट मींस ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से -1 भी जी का एलिमेंट है, और साथ ही -1 की पावर अगर 1 करते हैं तब तो -1 ही आएगा, लेकिन -1 की पावर अगर 2 करते हैं तो फिर 1 हो जाएगा। लेकिन -1 की पावर 4 करें, -1 की पावर 6 करें तो भी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन वो उनमें से न्यूनतम जो है वो 2 है। तो -1 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इट मींस ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल्स टू
2। इसी तरीके से आयोटा बिलोंग्स टू भी जी है, और आयोटा की पावर अपन जैसे 1 करते हैं तो आयोटा की पावर 2 करते हैं तो -1, आयोटा की पावर 3 मीन्स माइनस आयोटा, लेकिन आयोटा की पावर अगर 4 करें तो ये फिर वैल्यू 1, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 4। और इसी तरीके से माइनस आयोटा भी जो कि जी का एलिमेंट है, और साथ ही माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो रहा है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम ग्रुप के किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है इस पे थ्योरम। थ्योरम क्या है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए जी का एक एलिमेंट है, साथ ही ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, व एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ए की पावर एम इक्वल्स टू ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का गुणज हो, अर्थात एम एन का गुणज होने का मतलब है एम इक्वल्स टू एन क्यू हो, या क्यू बिलोंग्स टू एन। तो इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रतिबंध की आवश्यकता। थ्योरम में क्या है कि जी स्टार ग्रुप दिया हुआ है और ए जी का एक एलिमेंट दिया हुआ है, साथ ही ऑर्डर ऑफ ए की जो कोटि है वो एन दी हुई है, और एम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ए की पावर एम इक्वल्स टू ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का गुणज हो। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता में सबसे पहले अपन यही मान लेते हैं कि पहले हमने माना कि जी स्टार एक ग्रुप है ए जी का एक एलिमेंट है तथा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, व एम एक धनात्मक पूर्णांक है। ये तो दोनों के लिए है, प्रतिबंध की आवश्यकता भी है और प्रतिबंध की पर्याप्तता में भी ये चीजें तो है ही, साथ ही अपन ये भी मान के चल रहे हैं तथा ए की पावर एम इक्वल्स टू ई ले रहे हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एम एन का गुणज है, अर्थात एम इक्वल्स टू एन क्यू या क्यू एन हो जाए, एम इक्वल्स टू एन क्यू या क्यू बिलोंग्स टू एन। अब देखो कि सिंस एम तथा एन दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं में अपन
भागफल कलन विधि काम में ले सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो क्या होती है, तब भागफल कलन विधि से यानी डिवीजन एल्गोरिथम से दो पूर्णांक मान लिया जाए Q और R, ये इस तरीके से विद्यमान होंगे कि अगर अपन M में n का भाग दें, M में n का भाग दें तो एक तो भागफल मिले और एक शेषफल मिले। तो उसलिए अपन उसको क्या लिख सकते हैं कि M इक्वल्स टू QN प्लस R लिखा जा सकता है, जहां R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन n होगी, जो कि शेषफल होगा। ये भागफल कलन विधि से ये वैल्यू हो सकती है। अब चूंकि a की पावर n की वैल्यू क्या दी हुई है, a की पावर n की वैल्यू e दी हुई है, then this implies a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर qn प्लस r, इसको अपन a की पावर n q और a की पावर r भी लिख सकते हैं। इसको a की पावर n q को a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r भी लिखा जा सकता है। और a की पावर n का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, इट मींस a की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये a की पावर r, तो ये वैल्यू हो गई किसके बराबर, e के बराबर। इट मींस a की पावर r इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और a की पावर r इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट होने का मतलब क्या है, r बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अवयव की पूर्णांक घात अगर 0 तो उसी का मतलब होता है उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब r बराबर 0 हो गया तो m बराबर क्या हो गया, qn या nq। इट मींस mn का गुणज है। तो एक तो पार्ट ये हो गया इसका। अब है प्रतिबंध की पर्याप्तता। या सफिशिएंट कंडीशन। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता में वही चीजें आएंगी कि अब हमने माना कि ग्रुप G स्टार में A belongs to G, order of A equals to n, m कोई धनात्मक पूर्णांक यह तथा m n का गुणज भी है, अर्थात a की पावर अर्थात m इक्वल्स टू qn भी है, जहाँ q n का एलिमेंट है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि a की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए।
देखो कि सिंस m बराबर qn दिया हुआ है तो a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n क्यू, a की पावर qn, और a की पावर qn को लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q। अब a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ये e की पावर क्यों, क्योंकि सिंस ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, इट मींस a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, और e की पावर q का मतलब हो गया e, तो a की पावर m इक्वल्स टू क्या आ गया, a की पावर m इक्वल्स टू e। तो ये थ्योरम यहाँ, थ्योरम के दोनों पार्ट हो गए, प्रतिबंध की पर्याप्तता भी होगी और जो प्रतिबंध आवश्यक है वो वाली कंडीशन भी आ गई। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट है। थैंक यू।